सियासत जरूरी नहीं कि उसको नेगेटिव वे में देखा जाए। सियासत एक पॉजिटिव वे है, जिसमें मतलब यह है कि जिसको खुदावंद ने वो गिफ्ट दिया है, चर्च वाला जब सियासत में जाएगा और सियासत वाला जब चर्च में आएगा, फिर हम वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जो मिलने चाहिए। जिनकी बुलाहट कलाम की है, खिदमत की है, दुआ की है, वो अपनी उस खिदमत को खूबसूरती से खुदाए रूल कुदस की रहनुमाई में करे। और जिसको खुदावंद ने पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए, उन मसाइल को वहां ले जाने के लिए, वो अपनी खिदमत को जाफशानी से करे। और एक बड़ी खास बात जिसका फकदान है वो है आज हमारी यगानगत, आज हमारी एक दूसरे के लिए कबूलियत। हम एक दूसरे के गिफ्ट को जब कबूल नहीं कर रहे तो याद रखिए कि यगानगत के बगैर अगर 120 की जमात हुक्म नहीं मानती, हुक्म क्या था? फक्त हुक्म क्या था? ठहरे रहो। लेकिन वो यगानगत के साथ ठहर गए, खुदावंद की बात का यकीन किया और खुदावंद ने अपने रूह को नाजिल करके नई पैदाइश का तजर्बा दे दिया। इसलिए हमें जरूरी है कि उसकी रहनुमाई में उस दौर से हम आगे बढ़े। आए आज अगरचे हम शुक्रगुजारी करते, जैसे हमने कहा कि खुदावंद ने अपने कलाम में अपने लोगों की और उनका खुदा कहलाने से भी वो शर्माया नहीं। किस कदर खूबसूरत खुदावंद है। लेकिन मौत आज एक बहुत बड़ा जो अलमिया चल रहा है, जब आज ईमानदार भी अनजाने में कहते हैं कि जिंदगी और मौत खुदा की। अभी खुदावंद के कलाम में हमने क्या देखा कि आखिरी दुश्मन जो है वो नेस्त किया जाएगा, वो जिस्मानी मौत है। और आज हम फक्त थोड़ी देर इस पे देखेंगे कि ये मौत क्यों खुदावंद को क्यों नफरत है मौत से, क्यों खुदावंद ने इसे दुश्मन कहा है। क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं 34 साल बेशतर उस मौत ने हमारी बुजुर्गा को हमसे जुदा किया। तो नतीजा क्या? समझने के लिए क्या मौत क्या है? जुदाई। तो खुदा को इससे क्यों नफरत है? क्योंकि ये जुदाई डालती है। तो खुदा क्यों नफरत है? क्योंकि जुदाई डालती है। तो खुदा जुदाई का खुदा नहीं है, खुदा मिलाप का खुदा है। वालिदैन पर तरबियत की एक बड़ी जिम्मेदारी है, मैं 100% मुत्फिक हूं। लेकिन क्या सारे बच्चे एक जैसे हो जाते? नहीं। क्यों? आपको लगता है कि अदन के अंदर हमें से किसी को लगता है कि अदन के अंदर जब हमारे बुजुर्ग आदम और हमारी बुजुर्ग हवा है, तो हम में से किसी को लगता है कि उन्होंने जब तरबियत कर रहे हैं तो हमारे बुजुर्ग हाबल की जो तरबियत है वो अच्छे तरीके से की और हमारे बुजुर्ग कायन को इग्नोर किया? नहीं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदावंद के लोग, खुदावंद का कलाम समझने और रिसीव करने वाले सामने बैठे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि याद रखिएगा ताजा ऊपर से तभी आता है जब सामने वालों की भूख और प्यास होती है। So salute you इस बात के लिए कि हम जिंदगी में अगर कुछ मांगते हैं खुदावंद से तो एक ही बात मांगते हैं कि बुलाने वाले और आने वाले एक हो जाएं, ताकि खुदा का रूह जिंदगियों में काम करे। हमारे बुजुर्ग, मुझे 100% यकीन है कि हमारे बुजुर्ग आदम ने और बुजुर्ग हवा ने वही तरबियत जो हमारे बुजुर्ग हाबल की वही हमारे बुजुर्ग कायन की। हमारे बुजुर्ग हाबल ने उसके कलाम को संजीदा लिया जब उन्होंने बताया, क्योंकि उस वक्त ये रिटन वर्ड नहीं था, लिखा हुआ कलाम नहीं था। उन्होंने बताया कि किस तरह हम फेल हुए और किस तरह एक खून, हमने कोशिश की पत्तों को सीकर अपने गुनाह को ढांकने की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। फिर खुदावंद ने क्या किया? एक जानवर को ज़बह किया, खून बहाया और उसके चमड़े सीकर कुर्ते बना, सिया नहीं, माफ कीजिएगा, क्योंकि सीने में सुई चलती है और रास्तबाजी में सुराख होते हैं, इसलिए चमड़े का कुर्ता बनाया, जैसे मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का कुर्ता बिन सिला हुआ है। नजात के कपड़े हैं और 4 हिस्सों में बटे, दुनिया के 4 कोनों को जाहिर करता है। 4 का हिस्सा बाइबल मुकद्दस में दुनिया के 4 कोने हैं। नजात के कपड़े, यीशु मसीह के कपड़े बांटे गए 4 हिस्सों में, जो नजात को जाहिर करते हैं कि ये दुनिया के 4 कोनों में जाएगी। लेकिन जब उसकी पोशाक की बारी आई
تو اس پہ کوڑا ڈالا گیا. وہ نہ کاٹی جائے گی نہ بانٹی جائے گی, وہ جسے ملے گی پوری ملے گی. اور یہ اس کی راستہ بازی ہے. اس لیے یہ بات فقط ہمارے حابل بزرگ سے نہیں کہی گئی, ہمارے بزرگ کاہن سے بھی کہی گئی. ہمارے بزرگ حابل نے اسے قبول کیا, ہمارے بزرگ کاہن نے اسے رد کیا. اور وہ جو زمین گناہ کے باعث ناراض تھی, وہ ناراستی کی زمین پر سے قربانی لے کر اپنے ہاتھوں کی کمائی, اپنی کاریگری, اپنی راستہ بازی لے کر خدا کے حضور میں آیا. جو مذہب ہے, اور دوسرے نے ماں باپ کی بات کا یقین کر کے دوسرے پہ بھروسہ, کفارے پہ بھروسہ کر کے اس کے وسیلہ سے آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کائن کو مارنا چاہتا تھا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. اگر ماں باپ کی نہیں مانی, پہلی بات وہ تربیت کی کہ ہم اپنی تربیت کرتے چلے جائیں, لیکن یہ میسج ان بچوں کے لیے ہے. یاد رکھیے گا, ماں باپ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے سارے بچوں کی تربیت ایک جیسی کرتے ہیں. بچوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس تربیت کو جو خداوند دینداری میں کرتے ہیں ان کی باتوں کو وزن دے. لیکن خداوند نے جب دیکھا کہ ماں باپ کی بھی نہیں مانی, تو خداوند خدا ہے, کائن نہ کر, بھلا کر, اس وے سے آ جا, اس وے سے آ جا, اسی طریقے سے آ جا جس طرح تیرا بھائی حابل آیا ہے. نکلا, اس حسد سے نکلا, اس غصے سے نکلا, اس غضبناک ہونے سے نکلا. ورنہ گناہ دروازے پر تیرا مشتاق ہے, وہ تجھے دبوچ لے گا. لیکن نہ مانی. کیا نہ مانا؟ کلام نہ مانا. کلام نہ مانا, اور کلام کو نہ ماننے کے باعث موت کو گلے لگایا. آج بھی 100% انسان دکھ اٹھا رہا ہے, موت کی راہ لے رہا ہے. ایک ہی بات ہے, اس کے کلام کو درجہ نہیں دے رہا. سنیے گا, بہت بڑا سوال برسی بنانی چاہیے. ہاں سنیے گا, آپ کی نیت کیا ہے؟ مجمع, مجلس, محفل اکٹھی کرنے میں آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا آپ کسی کے لیے برکت کا باعث بننا چاہتے ہیں؟ کسی کے لیے نجات کا باعث بننا چاہتے ہیں؟ کسی کے لیے بحالی کا؟ آپ برتھ ڈے منائیں, آپ برسی منائیں. بات یہ ہے, کیا آپ یسوع مسیح کو دعوت دیتے ہیں, اسے درمیان میں رکھتے ہیں؟ دنیا برسی مناتی ہے. سنیے گا, دنیا کے مذاہب برسی مناتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ جدائی کو. تو کیا ہم جدائی کو یاد کرتے ہیں؟ جواب ہے یس. لیکن ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم فقط جدائی کو ہی یاد نہیں کرتے, ہم آنے والے ملاپ میں بھی شاد ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری جدائی مستقل جدائی نہیں ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند نے جب سب کچھ بنایا تو بولا اچھا ہے. انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے. کچھ بھی غلط خداوند نے برا نہیں بنایا. اب جب موت کی بات آتی ہے تو کہتے جی کہ ہاں خداوند نے لوسیفر بنایا, صبح کا چمکتا ستارہ. گنہگار, اس کو ابلیس نہیں بنایا. ایک مقدس کروبی فرشتہ بنایا ہے, اسے آزاد مرضی دی ہے. اس نے بدی کو, گناہ کو, گھمنڈ کو, غرور کو اس نے کریٹ کیا, اس نے تخلیق کیا, خدا نے نہیں کیا. اس کو آزاد مرضی دی اور وہ ابلیس بنا. خدا نے گنہگار نہیں بنایا, خدا نے انسان بنایا, اپنی شبیہ پر اپنی مانند اور اپنی زندگی اس کے اندر ڈالی اور اسے آزاد مرضی دی. اور اس نے خداوند کی کلام کو انکار کر کے, مخالف کے کلام کا یقین کر کے اس نے موت کو گلے لگایا. چند منٹ ہے بس سنیے گا. موت, جدائی. پہلی جدائی کس سے؟ خداوند سے. جیسے ہی گناہ ہوا تو جدائی ہوئی, جس کو ہم روحانی موت. روحانی موت کیا ہے؟ خدا سے علیحدگی, خدا سے جدائی. اس موت نے سب سے پہلے کیا کیا؟ خدا سے انسان کو
जुदा किया। फिर इसी मौत ने क्या किया? इंसान को इंसान से जुदा किया। और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, सुनिएगा, इससे अगला और एक तकलीफ दे मरला बाकी है कि इसने इंसान को उसके बदन से जुदा किया। तीसरी जुदाई, इंसान को उसके बदन से जब जुदा किया तो बड़ा तकलीफ दे मरला उस वक्त से लेकर आज तक। भाई ये कैसे? मेरे साथ रहिएगा। पूछे किसी से कि इंसान किससे बना, जवाब क्या है? खाक। मुझसे पूछे क्या मुत्फिक है, जवाब है यस। लेकिन मैं आपसे मेहनत करूंगा कि पूरा इंसान खाक का नहीं है। इंसान को रखने के लिए खाक का एक बदन बनाया गया, इंसान मट्टी का नहीं। यानी पूरा इंसान मट्टी का नहीं है, इंसान को रखने के लिए मट्टी का बदन बना। क्यों जी? इंसान रूह, जान और बदन पर मुश्तमिल है। इंसान को रखने के लिए एक मट्टी का बदन बनाया। और आज इब्लीस का सबसे बड़ा हथकंडा क्या है? खाओ पियो मौज करो। वो अगले जहान की बात से आज की यूथ को गुमराह कर रहा है, जो हरगिज नहीं है। इंसान कभी नहीं मरेगा, ये याद रखना है कि इंसान कभी नहीं मरेगा। हर इंसान, पूरे होशो आवाज में बात कर रहा हूं, हर इंसान अपने अपने आका, अपने अपने खुदावंद के पास जाएगा। बस अब क्या ये फतवा बहुत है खुदा? हाँ, बाइबल का एक खुदा है, जमाने के बहुत खुदा है। बाइबल बताती बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद। बाइबल का एक ही खुदा है जो खालिक है तमाम बनीनो इंसान का तमाम। लेकिन उसके बाद हमारे बुजुर्ग आदम ने यहोवा खुदावंद जिसने अपना दम उस पे डाला, उसकी खुदावंदी का इनकार किया और इब्लीस की खुदावंदी का, जिसके कलाम का यकीन किया, जिसको अपना आप दिया, वही आपका खुदावंद, वही आपका आका। सो याद रखिए कि सिर्फ उसकी हैसियत ये नहीं कि सिर्फ वो एक रास्तबाज से गुनहगार ठहरा, बल्कि वो खुदा की फर्जंदियत से निकलकर इब्लीस की फर्जंदियत में दाखिल हुआ। आज जब किसी इंसान की रूह उसके बदन से जुदा होती है तो ये एक बड़ा ही तकलीफ दे मरहला होता है। हम शुक्रगुजार हैं कि हर शख्स जो है वो खुदा से दुआ करता है, मुझे चलते फिरते खुदावंद ले जाना। जरूरी नहीं खुदावंद खुदावंद है, किसके लिए क्या, लेकिन किसी के लिए भी ये मरहला आसान नहीं है, क्योंकि इसने रूह को भी बदन से जुदा किया। इस मौत ने, शादी ब्याह पे जाना बड़ी अच्छी बात है। आज बुजुर्गों की वो बातें हमें भी समझ देर से आई, लेकिन आ रही है कि गमी में जरूर चले जाना, क्योंकि शादी ब्याह फंक्शन हमें मुकद्दस रिश्तों को आगे बढ़ोती को याद दिलाता है। लेकिन कोई फ्यूनरल, कोई जनाजा या कोई मेमोरियल सर्विस हमें याद दिलाती है कि तेरा बदन पानी का बुलबुला है और तेरी रूह ने तेरे बदन से जुदा होना है। तू आज गौर कर, अगर आज तेरा बुलावा आ जाए तो तेरी रूह कहां होगी? तेरा बुलावा आ जाए या खुदावंद की आमद हो जाए, तो इस पे निगाह कर कि तेरी रूह कहां होगी। तेरी रूह ने तेरे बदन से जुदा होना ही होना है। हम शुक्रगुजार है। सुनिएगा आखिरी बात, मौत का वही सोर्स है जो गुनाह का सोर्स है। इब्लीस, गुनाह और मौत, इन तीनों को कभी आप अलग नहीं कर सकते और इसी के जरिए जुदाई आई।